हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल में बच्चों हार्दिक स्वागत है। आज अपन जानेंगे बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बच्चों इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। आज अपन इसको सीखेंगे एक नए कॉन्सेप्ट से और एक नए अंदाज के तरीके से। दोस्तों जैसे आपको बुक में नजर आता होगा वो तरीका, अगर आपको वो बेटा समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक बार इस तरीके को एक बार अपना के देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। कैसे अपन बीपीटी थ्योरम जानेंगे एक यूनिक मेथड से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। अब देखिए बेटा क्या कहता है, पहले बीपीटी थ्योरम एक बार समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई भी लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी बेटा इस तरीके से, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, बीसी के पैरेलल लाइन डीई ड्रॉ कर दी, तो ध्यान दीजिएगा बेटा क्या इसमें बोला है। देखिए जब भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो जो दो साइड है, मतलब कि ए बी और ए सी दो साइड है, उनको बेटा इक्वली डिवाइड करेगा, इक्वली सेम रेशियो में बेटा डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा बेटा ए ई और ई सी के। तो आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा बेटा ए ई अपॉन ई सी। तो आपको ये प्रूव करना है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार अपन यहां से प्रूव कर। बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर हमें पता है ये जो डीई लाइन है वो पैरेलल है बीसी के, डीई लाइन है बेटा वो पैरेलल है बीसी के, और एक कोई लाइन ड्रॉ हो रही है, कोई इंटरसेक्ट लाइन कर रही है दो पैरेलल लाइन को। तो अगर मैं बात करूं ये एंगल बेटा मैं मान लेता हूं एक एंगल है, इस एंगल का नाम मान लेता हूं दो एंगल। तो बेटा ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। देखिए एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के। सर ये क्यों होगा, आप सभी ने 9th क्लास में पढ़ा था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए जब भी दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों पैरेलल लाइन को, तो आपस में वे इक्वल होंगे किसके, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के। किसमें, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है ना। इस प्रकार से एक एंगल किसके इक्वल हो गया, 2। इसी प्रकार बेटा ये 3 एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 4। वही बात है, दो पैरेलल लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है तीसरी लाइन, तो एंगल 3 इसके इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो मैं यहां बोल सकता हूं एंगल 3 हो जाएगा बराबर एंगल 4 के। किसके इक्वल, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। किस वजह से दोस्तों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बेटा एक एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 इक्वल हो गया बेटा 4 के। तो आप अगर ध्यान से देखो ट्रायंगल ए डी ई, देखिए ट्रायंगल ए डी ई और बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी सी में जो ये वाला एंगल है बेटा, बीच वाला एंगल है, दोनों ट्रायंगलों में कॉमन नजर आ रहा होगा आपको। क्या नजर आ रहा है बेटा, कॉमन है। तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल ए इक्वल है एंगल ए के। किस वजह से बेटा, कॉमन से। किससे, कॉमन से मैं पता कर सकता हूं कि ये एंगल बेटा कॉमन है दोनों ट्रायंगलों में, ठीक है ना। तो देखिए 3 एंगल आपके इक्वल आ जाते हैं, तो ट्रिपल ए का क्राइटेरिया फॉलो होगा। किस तरह से, देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी बेटा ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई से, ए डी ई। कौन सा क्राइटेरिया लगा बेटा, यहां क्राइटेरिया लगा बेटा ट्रिपल ए रूल, ट्रिपल ए रूल लग गया। यहां छोटी वाली ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर प्रूव हमने यहां से कर दी। अब आपको देखिए सिमिलर का मतलब भी पता होना चाहिए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है दोस्तों, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, क्या बोला, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो ऑलवेज इक्वल होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें दो ट्रायंगल बट के आई है, क्या कौन कौन सी, सर देखिए ए बी सी, एक ट्रायंगल आई ए बी सी, और इसी प्रकार से दूसरी ट्रायंगल आई बेटा ए डी ई, ए डी और
ई। अब देखिए किस प्रकार हम यहाँ लगाते हैं। तो देखिए ए बी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो ऑलवेज इक्वल होगा कब, जब भी सिमिलर ट्रायंगल होगी। ए बी बटा ए डी, क्या लिख सकते हो, ए डी। तो इसी प्रकार से ए सी बटा हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा ए ई के, किसके, ए ई के। तो यहां से निकल के आया दोस्तों क्या, रेशो, कोरस्पॉन्डिंग रेशो इक्वल। अब आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको प्रूव करना है ये आपका, अब आपको रूल नजर आ रहा होगा, क्या आगे करना है स्टेप देखिएगा एक बार। बस ध्यान रखिएगा, जो ये ट्रायंगल है ए बी सी और छोटी वाली ट्रायंगल ए डी ई, ए बी सी और छोटी ए डी ई, इसका जरूर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों दोनों तरफ यहां हम -1 कर देंगे। तो देखिए ए बी बटा ए डी -1 इक्वल टू ए सी बटा ए ई -1। दोनों तरफ बेटा हमने क्या कर दिया, यहाँ -1 कर दिया। अब देखिए इनको सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, ए डी। तो देखिए ए बी माइनस ए डी निकल के आएगा सोल्व करने के बाद, अपॉन क्या है, ए डी, अपॉन क्या है बेटा, ए डी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसकी, ए सी माइनस ए ई ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ए ई अपॉन क्या है बेटा, ए ई। ठीक है ना, इतनी बात उम्मीद करता हूं आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी में से ए डी माइनस करना है। देखिए पूरी क्या लाइन ए बी है, पूरी लाइन देखिए यहाँ ए बी है, यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से क्या माइनस करना है बेटा, ए डी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरी लाइन है ए बी, ए डी माइनस करना है तो बच गया क्या बेटा, बी डी। पूरी लाइन है ए बी, ए डी माइनस कर दिया तो बच क्या गया बेटा, बी डी बच गया यहाँ से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह है क्या लिख सकते हैं सर, बी डी। क्या लिख सकते हैं, बी डी बटा ए डी, बी डी बटा ए डी इक्वल टू हो गया बेटा ए सी माइनस ए ई। पूरी लाइन में से ए ई माइनस कर दिया तो बच क्या गया बेटा, ई सी बच गया। देखिए पूरी लाइन है ये, यहाँ से यहाँ तक आपने ये वाला माइनस कर दिया तो बच क्या आ गया, ये आपका बचकर आ गया। तो ई सी बटा पूरा क्या है, ए ई, क्या है, ए ई। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब जो ये निकल के आया देखिए, बी डी बटा ए डी अपॉन ए ई सी बटा ई ए ई। आपको निकालना क्या था, ए डी ऊपर लेना था। तो अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब कि इसको रिवर्स उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए दोस्तों, उल्टा करेंगे जैसे ही यहाँ अगर हम उल्टा करेंगे इसको तो आपका निकल के आया ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी बराबर आ गया बेटा। इसको भी उल्टा करेंगे तो ए ई बटा ई सी बटा ई सी। ये आपका बेटा बीपीटी थ्योरम आपकी निकल के आ गई। उम्मीद करता हूं आपको यहां से समझ में आया होगा किस प्रकार आप बिना रटे, बिना कुछ आपको रटना नहीं है, यहाँ आप एक्चुअली में अच्छे तरीके से मैथ्स को सीख सकते हो बिना रटे। ठीक है ना, आपको मैं यहाँ ये बताऊंगा दोस्तों कि रटने का नहीं दोस्तों, रटने का रटोगे तो बहुत दिन तक आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने जो कॉन्सेप्ट समझ लिया ना बच्चों, आप उसको पूरी जिंदगी अच्छे तरीके से याद रखोगे और आपको समझ में भी आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ रट के मत कीजिएगा मैथ्स को, बस समझ के कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बीपीटी थ्योरम अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। मैं साथियों इसका एक और वर्जन लेकर आऊंगा जो बुक में दे रखा है, वो भी मैं आपको आसानी से समझाऊंगा कि किस प्रकार वो भी रूल लगता है, उससे हम उस तरीके से किस प्रकार अपन बीपीटी थ्योरम समझेंगे। ठीक है ना दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।